मुझे लगाव कैसे हुआ, थोड़ा उस स्टोरी की तरफ मैं जाना चाहूंगा। कि जैसा कि हर एक स्टूडेंट चाहते हैं कि पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना। मैं भी जब यहाँ पे पढ़ने आया तो 2 साल मैं शहर में रहने के बाद मुझे आटे दाल का भाव मालूम हुआ। जब पढ़ने आया तो पता चला कि मैं जितना सोच रहा हूँ आसान उतना है नहीं। लेकिन मेरे लिए एक आशा का किरण जॉब के लिए जगा हुआ था, क्योंकि मेरे गांव में ही एक व्यक्ति का एसएससी में जॉब हुआ था। और वो बड़ी प्रेरणा का स्रोत था उस एरिया के लोगों के लिए। बड़ा चर्चा था, नाम था उनका। तो मुझे भी लगता था कि वैसे ही मैं भी करूंगा और जॉब हो जाएगी। लेकिन जब आने के बाद पता चला कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, पैरवी वाले, पैसे वाले, टैलेंट वाले, ये अभी जॉब के आसपास भी नहीं है। तो मेरे पास तो अभी उतना न टैलेंट है, पैरवी है, न पैसे हैं, न उतना अभी पढ़ाई पूरी हुई है। तो जॉब तो लग रहा है कि नज़दीक में है नहीं। और सबसे खराब तब लगता था जब मेरे पिताजी, माँ किसान हैं, खेती बाड़ी करके हम लोग को जैसे तैसे भाई बहनों को पढ़ाते थे। बड़े अपेक्षा लगा हुआ रहता था मेरे माँ पिताजी को कि बेटा को पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में ठीक ठाक है, कुछ करेगा, दुख हम लोग का दूर करेगा। लेकिन मुझे यहाँ लगता था कि घर का भी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ और यहाँ भी भविष्य में तत्काल कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसी तरह के मन में बहुत सारा द्वंद चलता था, डिप्रेशन की तरफ माहौल बन जाता था। सोचते रहता था कि आखिर करेंगे क्या लाइफ में, क्योंकि यहाँ तो कुछ लग नहीं रहा है होना है। और घर के लोगों को भी अपेक्षा लगी हुई है कि बेटा कुछ करेगा। तो ऐसे में ही एक बार मेरा गांव जाना होता है। और गांव में वो व्यक्ति जो मेरे अपलाइन है, जो मेरे पिताजी को ज्वाइन कराए थे, उनसे मुलाकात होती है और वो एक सवाल पूछते हैं कि बताओ अभिमन्यु, अमीर घर से तो हो नहीं, पढ़ लिख के करोगे क्या। और मुझे लगता है कि राइट टाइम पे उन्होंने राइट सवाल पूछा था। मेरे अंदर भी यही चल रहा था कि पढ़ लिख के हम करेंगे क्या। मेरे से जवाब नहीं निकला। वो आरसीएम की प्लान बताए वापस। और उस दिन मैं सही से प्लान देखा। और प्लान देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें तो कोई बुराई ही नहीं, बुराई है ही नहीं। यहाँ तो कुछ जाने को है ही नहीं। बस ये बता रहे हैं दुकान बदलने की बात कर रहे हैं, और दुकान बदलने के बाद और लोगों को दुकान बदलवाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक कहानी बताया, जो मैं पीछे भी कई बार वो कहानी चर्चा करता हूँ, कि इसमें जाने को कुछ भी नहीं है। एक पंडित जी थे और एक जजमान थे। जजमान ने बताया कि आप पंडित जी हमारा ग्रह देखिए कि बहुत सारे परेशानी है, जीवन से परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो पंडित जी ने बताया कि जजमान जी, आपके ऊपर शनि की ग्रह लगी हुई है, 30.5 लगी हुई है। तो पंडित जी ने उपाय पूछा कि इससे दूर कैसे किया जाए। तो उन्होंने बताया पंडित जी ने कि आप ऐसा करो कि एक काली गाय और 5100 रुपये आप ले आओ, मैं इसकी पूजा कर दूंगा। तो इस तरह से वो जजमान जी बोलते हैं कि पंडित जी इतना तो है नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, आप 5100 रुपये ले आओ, मैं शनि ग्रह दूर कर दूंगा। पर जजमान बोलते हैं कि ये भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, 2100 रुपये ले आओ। 2100 भी नहीं है, 1100 वो भी नहीं है, 551 वो भी नहीं है, 11 रुपये वो भी नहीं है। बोला वो फिर कि मेरे पास देने के लिए 1 रुपये भी नहीं है। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि जा बेटा ऐश कर, जब देने को एक चवन्नी भी नहीं है तो फिर शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा। ये कहानी मेरे अंदर समझ में आ गया कि यहाँ तो जाने को कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बस जो भी है आना ही है। सिस्टम थोड़ा सा उस दिन समझ में आया, लेकिन संयोग देखिए, उसी महीने में आदरणीय हमारे सभी के ग्रेट अपलाइन राकेश शर्मा सर का सेमिनार था हमारे आसपास डेहरी ऑन सोन में। मैं और एक मेरा भाई वहाँ पे जाते हैं, उस प्रोग्राम में बैठते हैं और वहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे स्पष्ट कुछ याद नहीं आता है कि उस प्रोग्राम में क्या बताया गया था, लेकिन माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, पॉजिटिव माहौल था, उत्साह, पूरा कॉन्फिडेंस था सभी के पास। तो मुझे अंदर में बिजनेस चला गया। जुड़ना अलग से नहीं था, मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। मैं लौटते टाइम ही ट्रेन में ही मैं प्लान को सीखा। और उस दिन के बाद मैं संकल्प किया कि अब आरसी मुझे पार्ट टाइम करना है। उस समय मैं बीए पार्ट 1 में पढ़ रहा था। एक जगह ट्यूशन पढ़ता था अपना अल्टरनेट, और एक जगह ट्यूशन पढ़ाता था। और उस समय की प्लान में मुझे एक बात समझ में आई थी कि इस आरसीएम से 500 रुपये महीने में आ सकता है।
बताने वाले सर जो थे 5,000 भी बता रहे थे, 50,000 भी बता रहे थे। लेकिन उस समय मुझे ये 500 रुपये समझ में आया था, क्योंकि 500 रुपये में मेरा पढ़ाई का खर्चा चल जाया करता था। तो मुझे लगा कि 500 भी आ जाएगा तो बहुत है। तो मैं 500 के लिए चालू किया प्लान बताना समझाना। मेरा उस टाइम एक ही काम था कि कोई भी मेरे पास आ जाता था, मैं उसको प्लान दिखाता था। और प्लान दिखाते दिखाते लगातार प्लान दिखाते गया। और उस समय के संघर्ष से मेरे साथ क्या था कि एक तो उम्र छोटा था, कई जगह समझाने जाते थे, प्लान दिखाते थे, लेकिन वही लोग समझा करके मुझे भेज दिया करते थे, बहुत सारे उल्टे सीधे बात बोल करके। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सिस्टम में यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, तो जाने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं था। साइकिल भी एक मामा के लड़के का हुआ करता था, तो वो भी कुछ दिन बाद वो जब सुना कि आरसी में पागल हो गया, तो वो भी साइकिल वापस मंगा लिया। तो मैं पैदल पैदल ही आरसीएम का प्लान दिखाना शुरू किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें दौड़ने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए खर्चे होते हैं, मीटिंग में पूंजी, कुछ छोटी पूंजी चाहिए होती है। लेकिन उस समय मेरे पास कहीं से कोई कोई कैपिटल पूंजी हुआ होता नहीं था। मैं उधार पैसा करके जैसे तैसे यहाँ वहाँ मैनेज करके और इस काम को आगे किया करता था।